Now talk about compound probability. What is it? We have already discussed about single simple event, and we have also discussed about multiple event. That concept is also here. We can say that we can refer to that when we say that occurrence of only one event. When we talk about single event, it's called the type of event is single. And what is the probability? It's simple. But when we talk about more than one, maybe of A, then I can say for B, and then I can also say for C, maybe 2, maybe 3, maybe 4. Occurrence of more than one event, it comes under the consideration of compound. For that, there is a specific formula to be applied. How it is found in that case, there is an addition and the multiplication theorem is used, and then we try to find out how to calculate the compound probability. So only the concept is that it is when the problem statements ask for the likelihood of the occurrence of more than one outcome. For example, that was the case. What is the probability of getting 2 and 5? What is the probability of getting 3 or 6 for a case when the experiment is throw of dice? In that case, if the questions talks about occurrence of more than one event, like this event and this event or this event, एक से ज्यादा इवेंट के बारे में एक ही वक्त पे पूछ रहे हैं, तो वो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी कहलाती है. इस केस में जब हम कैलकुलेट करते हैं, वो आप एडिशन थ्योरम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अभी पढ़ेंगे, तो उसको अप्लाई करके हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर. तो ये कॉन्सेप्ट जो है कंपाउंड प्रोबेबिलिटी में आता है. Another concept is there which is called conditional probability. ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है? It is calculating the probability of an event given that another event has already occurred. हमें निकालना है P of, let's see, probability of B when considering that A has occurred. A हो चुका है. Event A is already done. For example, let's see, सेम एग्जाम्पल पैक ऑफ कार्ड, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग निकाल दी. हमने एक कार्ड ड्रॉ किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या निकली? किंग कितने होते हैं? मतलब फेवरेबल इवेंट. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. ये हमारे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहलाती है. तो किंग के लिए क्या होगी? किंग कितने हैं जो हमारे लिए फेवर में आएंगे? 4. टोटल कितने हैं आउटकम? टोटल करते कितने हैं? 52. तो किंग के आने की चांसेस प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/52. अब हमने अगर इसको रिप्लेस नहीं किया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई गेट किंग अगेन? इसको अगर हमने वापस कार्ड में नहीं लगाया और दूसरी बार फिर से हम निकालने जा रहे हैं, हमें फिर से किंग आएगा. क्या चांसेस है? अब 4 में से तो एक लेके तो आप बैठे हो बाहर. अंदर पैक ऑफ कार्ड में कितने बचे? 3. तो हमारे लिए फेवरेबल कितने बचे? 3. या ये वाला आपका चांस मिला था, फर्स्ट आपका चांस था, सेकंड मेरा चांस है. तो फर्स्ट चांस में आपको किंग आ गया, तो आपके चांसेस 4/52 थे. बट जब आप लेके बैठे हो कार्ड, तो आपके हाथ में है, तो मेरे पास पैक ऑफ कार्ड में कितने हैं फेवरेबल? अब मेरा चांस आया तो आई गेट ओनली 3 आउट ऑफ टोटल. टोटल कार्ड में भी एक कम हो गया, तो मेरे लिए चांसेस 3/51 है. तो ये जो हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में, यस दैट इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में कॉन्सेप्ट में बात करी थी. रिमेंबर कि ये जो ड्रॉ है, ये ड्रॉ इस ड्रॉ पे डिपेंड करता है, इसलिए डिपेंडेंट इवेंट्स हैं. तो डिपेंडेंट इवेंट्स में ये इसका जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ये किस कंडीशन पे डिपेंड करती है? कि पहले ड्रॉ में किंग आया है तो 4/52, सेकंड केस में
चेंज हो गई। अब ये 4/52 होती है अगर हम वापस कार्ड रख देते, लेकिन हमने कार्ड वापस नहीं रखा, इसलिए हमारा जो किंग है बचे कितने, 3। टोटल कार्ड्स में भी एक कम हो गया तो 51, तो 3/51। दिस वे आई कैन से द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज डेल्ट। अगर इसी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में फिक्स कर दें तो आई कैन डू दैट ऑल्सो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इट इज गिवन देयर कि A oblique B is equal to P and P of A and B divided by probability of B। इस फॉर्मूले को देखिए, इस चीज को हम सिंपल लैंग्वेज में हमने समझा था, अब इसको फॉर्मूले में कनेक्ट करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को अप्लाई कर एक इसको we can convert it into the this numerical form also, but let's use it like this. What is this? This talks about the conditional probability formula, and how we read it. We read it probability of A given B is P, A and B divided by probability of B. तो अभी इस A को हम किंग मान लेते हैं और सेकेंड वाले के केस में भी king 1, king 2. So conditional probability, it talks about calculating the probability of the event considering the another event has already occurred. Formula is this. Let us have an example on it. If in case if the data is given, 40% of the students who study maths and science, 40% students, they study 2 subjects. They study maths also, they study science also. They've given you this data. Then they have given you one more information. Besides this 40, पूरे का 100% वैल्यूज कुछ भी हो, क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, हम लोग नंबरिंग से नहीं चल रहे हैं, हम परसेंटेज में कन्वर्ट करके बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 60%, 40% स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ्स और साइंस पढ़ रहे हैं। 60% of the students they study maths. So 40% of the students, what they are doing, they are studying maths and science, both the subjects. 60% of the students they study maths. उनके पास साइंस नहीं है, वो सिर्फ मैथ्स पर। What is the probability that a student who is studying science, given that he is already studying maths also? Possibility है जब 40% मैथ्स और साइंस पढ़ रहे हैं और 60% सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, ये स्टूडेंट साइंस नहीं पढ़ रहे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालिए स्टूडेंट की, प्रोबेबिलिटी निकालिए स्टूडेंट की जो स्टडी कर रहा है साइंस, जो स्टडी कर रहा है साइंस, गिवन कि वो ऑलरेडी मैथ्स का स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट हमने पिक किया, तो क्या चांसेस है स्टूडेंट के, जो हमने साइंस का स्टूडेंट पिक किया, हमने एक स्टूडेंट, ये जो टोटल बच्चे जो 100% बैठे हैं क्लास में, हमने एक स्टूडेंट को पिक किया जो साइंस का स्टूडेंट है। तो साइंस का स्टूडेंट है, इसका मतलब ये साइंस का स्टूडेंट भी हो सकता है और प्योर साइंस वाला भी हो सकता है। तो साइंस का स्टूडेंट है, क्या चांसेस हैं कि जो हमने साइंस का स्टूडेंट पिक किया है वो ऑलरेडी मैथ्स का स्टूडेंट भी है? What is the probability that the student which is studying the science is already studying maths also? तो ये केस बनेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस केस में probability of A means science and B means maths. So what is P, A and B? B in this case probability of ये numerator जो है science and maths, numerator बन गया। What is the denominator? PB. B means maths. Probability of only B. Yes, B in this case. B in this case is what is the probability? Look here. Science, already when he is the student of the science, who is already a student of maths also. अच्छा, अब यहाँ पे S and B कौन से चांसेस हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, कितना है 40%।
40% को हम 0.40 लिख सकते हैं. 40%. Numerator is a 40%. What is the chance of this PM maths? कितने चांसेस हैं कि वो मैथ्स का स्टूडेंट पहले ही दे रखा है? 60%. 60% को हम कैसे लिख सकते हैं? 60%. Simple. 0.4 divided by 0.6 gives you 2 by 3, which gives you somewhere 0.67. Conditional probability means occurrence finding the probability of one event when already the other event has already taken place. तो हमने आपको स्टूडेंट्स दिए थे, कुछ स्टूडेंट्स प्योर मैथ्स के हैं, कुछ स्टूडेंट्स साइंस मैथ्स के. हमने एक स्टूडेंट उठाया जो साइंस का है, तो क्या चांसेस हैं कि वो मैथ्स का भी हो? जो हमने साइंस का स्टूडेंट उठाया है कि वो ऑलरेडी मैथ्स भी पढ़ रहा था. That is using the conditional probability. The chances is 0.67. If I convert into percentage, it becomes 67% chances that the student will be studying the maths also. What we used? We have used this concept of conditional probability. So this talks about conditional probability. We'll take the probability rules now.